गर्मियाँ और दही से बनी रेसिपी साथ साथ चलते हैं। ठंडा और ताज़ा इन रेसिपी को एक पायदान ऊपर ले जाने के लिए ठंडे दही का यूज़ कीजिए। हम गर्मियों में दही से बने किसी भी चीज़ के शौकीन होते हैं। प्रोबायोटिक दही न केवल आंत से संबंधित अवांछित समस्याओं को दूर करने में एक शानदार तरीका है, बल्कि ये बेहतर पाचन में भी मदद करता है और हमें ठंडा रखता है। साथ ही इतना टेस्टी और मलाईदार है कि इसे हमारे लगभग सभी रेसिपीज में जोड़ा जा सकता है। दही चावल से लेकर लस्सी से लेकर चाट और स्नैक्स तक। गर्म और उमस भरे दिनों में कुछ टेस्टी दही आधारित व्यंजनों से बेहतर कुछ भी नहीं तो हमें सुकून देता है। दही को अपने आप में बॉडी पर ठंडा प्रभाव डालने वाला माना जाता है। शरीर के तापमान को बनाए रखने मदद करने के लिए एक कुदरती घटक की तलाश में बिल्कुल सही जगह पर काम करता है। तो बिना किसी देर के आज मैं आपके लिए ठंडे ठंडे दही से बनी बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ, जो आने वाली गर्मियों में आपके सबसे अच्छा दोस्त साबित होगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ मूंग और उड़द की धुली हुई दाल। दोनों क्वांटिटी में बराबर बराबर है, यानी आधा आधा कप है। और इन्हें मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया। अब इसे हम धो करके ओवरनाइट के लिए भिगो कर रख देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए दाल को मैंने भिगो करके ले लिया है। इसे मैंने पूरी रात के लिए भिगाया था और ये दोनों दालें जो हैं अच्छी तरह से भीग गई हैं, सोक्ड हो गई हैं, आप देख सकते हैं। सुबह मैंने इनका पानी निथार दिया था। अब एक मिक्सी का ग्राइंडर जार ले लें और दाल इसमें हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो दोनों दालों को हमें मिला करके पीसना है। नमक ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार। साथ में हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। हींग डालकर इसमें पीसेंगे, सभी तरफ दाल में पूरा फ्लेवर आएगा हींग का। और अदरक है मेरे पास 1 इंच का पीस, इसे मैं बड़े बड़े पीस में कट करके डाल देती हूँ। 3 हरी मिर्च है मेरे पास, इसके बड़े बड़े पीस कट करके डालेंगे। दाल को ग्राइंड कर लें। अगर आपको लगे तो थोड़ा सा पानी डालकर एक स्मूथ बेटर बना लें और इस बेटर को हम एक मिक्सिंग बाउल में पलट लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अब इस बेटर को हम आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। इसके बाद इसे फेंटेंगे। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। तो इसे मैंने आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दिया था। फ्रीज से निकालकर इसकी हम अच्छी तरह से फिटाई करेंगे बेहतरीन, जिससे ये फूलकर फ्लपी हो जाएगा। अब इसे 4 से 5 मिनट के लिए अलग रख दें। अब हम लेंगे यहाँ पर अप्पम स्टैंड। गैस चालू करेंगे, इसके ऊपर हम रख देंगे अप्पम स्टैंड और इसके सभी मोल्ड में थोड़ा थोड़ा सा तेल डाल के गर्म करेंगे। अब अप्पम स्टैंड के सभी मोल्ड में थोड़ा थोड़ा सा हम इस तरह से बेटर डाल देंगे और इन्हें हम धीमी आंच पर फ्राई करेंगे। बेटर डालने के बाद इसे हम कवर कर देंगे और एक साइड से जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे और फूल जाएंगे तब इसे हम पलटेंगे। इसके लिए हमें सिर्फ 1 या 2 मिनट का टाइम लगेगा। और आप देख पा रहे होंगे इसमें नीचे अच्छा सा कलर आ गया है। मोल्ड का ढक्कन हटा करके इन बड़ों को पलट लें और इसी तरह से अलट पलट करते हुए दोनों तरफ से फूलने दें और सुनहरा होने तक अच्छी तरह से तल लें। जब बड़े तैयार हो जाएं तो इन्हें निकाल करके हम अलग एक प्लेट में रख लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे बड़े बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और अच्छे फूल गए हैं। इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और कितना कम तेल लगा है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा मोल्ड में तेल डाला था, दोबारा तेल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो मोल्ड है इसमें अभी भी थोड़ा सा तेल ऐसा बचा हुआ है कि इसमें हम दूसरा बैच भी डाल सकें और तेल की जो है हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कम तेल में ही फ्राई हो जाते हैं। इसके बाद एक बाउल में गुनगुना पानी, नमक और हींग डाल करके मिक्स कर लें। तैयार बड़े इसमें डालकर 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दें। यहाँ पर ले लिया ठंडी दही। दही को अच्छी तरह से फेंट कर लिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 चाय का चम्मच पिसी हुई चीनी, शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिला सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्च स्वाद के लिए, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक। इसे मिक्स कर देंगे दही में। देखिए दही में मिक्स करने के बाद इसमें हम डाल देंगे ये दही के अप्पे जो हमने बनाकर इसे भिगो कर रखे थे, डाल करके ये मिक्स कर देंगे। तो देखिए ठंडे ठंडे दही अप्पे बन करके तैयार हो गए हैं। गर्मी में कम तेल में ये आपको बहुत ही राहत बख्शेंगे, बहुत ही टेस्टी लगेंगे, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। देखिए डाल करके इसमें हम थोड़ा सा मसाला स्प्रिंकल करेंगे। चाहे तो आप इस पर पुदीने का थोड़ा सा पाउडर डाल दें। पुदीने का पाउडर भी काफ़ी ठंडा ठंडा होता है। काली मिर्च का पाउडर रख दें, हल्का सा जीरे का पाउडर डाल दें। मिर्च में भुरक रही हूँ बस थोड़ा सा, अच्छा सा इसमें देखने में लुक आ जाएगा अच्छा बेहतरीन बस। और बाकी तो हमें डालना नहीं है गर्मी की वजह से। ये गर्मी में हमारे ठंडा ठंडा दही अप्पे बनकर के तैयार हो गया है। खाने में बहुत मज़ेदार लगता है। तो ये थी हमारी बहुत ही कम तेल में ठंडे ठंडे दही अप्पे की रेसिपी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।